मुस्लिम संस्कृति की रंगत में डूबा एक ऐसा शहर जहां हर वक्त रौनक रहती है, रातें भी जगमगाती हैं और त्योहार की धूम हर कोने में दिखती है। प्रोफेशनली लोगों को हिट बनाने वाली टाई का यहाँ दूर दूर तक कोई नामो निशान नहीं है, लेकिन चूहों की कोई कमी नहीं है। इस शहर में महिलाओं से जुड़े नियम आपको हैरान कर सकते हैं। बहुत ही कम लोग जानते हैं, लेकिन आज का विकसित ये शहर किसी जमाने में एक छोटा सा गाँव रह चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं तेहरान शहर की। तो चलिए फिर देरी न करते हुए जानते हैं तेहरान को थोड़ा करीब से। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, तेहरान वो शहर है जो पिछले 200 वर्षों से ईरान की राजधानी का ओहदा संभाल रहा है। देश का सबसे बड़ा शहर जिसे तेहरान प्रोविंस की कैपिटल होने का गौरव भी हासिल है। ये ईरान के उत्तर मध्य भाग में एल्ब्रोस माउंटेन रेंज की तलहटी में स्थित है और ईरान का सबसे बड़ा शहर भी है, जिसने ईरान के 16,48,195 स्क्वायर किलोमीटर जैसे विशाल एरिया में से 730 स्क्वायर किलोमीटर जितना छोटा सा एरिया अपने नाम लिखवा लिया, जहां आज की तारीख में लगभग 97,30,000 लोग रहते हैं, जो इसे ईरान और पश्चिमी एशिया का सबसे ज्यादा, जबकि कायरो के बाद मिडिल ईस्ट का दूसरा सबसे बड़ा मेट्रोपॉलिटन और दुनिया का 24वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर बनाता है। दोस्तों, तेहरान के आधिकारिक भाषा के तौर पर फारसी को प्रमुख स्थान मिला है। हालांकि यहाँ कुर्दिश, अज़ेरी, थोड़ी बहुत अंग्रेजी और उर्दू जैसी भाषाएं भी सुनने को मिलती है, क्योंकि ये शहर एक नहीं कई जातीय समुदायों का घर है, जिस कारण तेहरान को सिटी ऑफ 72 नेशंस भी कहते हैं। बात अगर इन ट्राइबल ग्रुप्स की करें तो फारसियों के बाद ईरानी अजरबैजानीज दूसरा सबसे बड़ा ग्रुप है, जिसमें 10 to 15% लोग शामिल हैं। तीसरा है मज़ेंटेरानीज, जिसमें लगभग 5% की आबादी है। इसके बाद तो कुर्द्स, लुर्स, जॉर्जियंस, बख्तियारीज, टैलिश ज्यूज और किर्कासियंस जैसे कई समुदाय हैं, जिनकी अलग अलग संस्कृति और मान्यताओं से तेहरान निखर उठता है। जिनमें कोई पर्शियन धर्म का परचम लहरा रहा है तो किसी को बहा धर्म पसंद है, पर सबसे बड़ा धर्म इस्लाम, जिसके चाहने वाले तो 99% हैं। पर इसमें भी शिया मुसलमानों की संख्या 90 to 95% तक है, इसलिए तेहरान को शिया सिटी भी कह सकते हैं। शहर के आसपास कई धार्मिक स्थलों का मायाजाल भी है, जिनमें मस्जिदें, चर्च और आराधनालय भी शामिल है। यहाँ पर एक छोटा हिस्सा भारतीय सिख समुदाय का भी है, इसलिए यहाँ गुरुद्वारा भी है, भाई गंगा सिंह साहब गुरुद्वारा या मस्जिद हिंदन। अब आपके दिमाग में सवाल उठ रहा होगा कि भाई गंगा सिंह तो फिर भी ठीक है, पर मस्जिद हिंदन, तो आपको बता दें ये तेहरान के लोग की एकता की पहचान है। यही एकता दोस्तों यहाँ के त्योहारों में भी देखने को मिलती है। नौरूज जो पर्शियन का त्योहार है, पर मुस्लिम्स भी इसका हिस्सा बनते हैं। इसी तरह चहारशंबे सूरी, यल्दा नाइट, ईद अल फितर, ईद अल गदीर और रमजान जैसे तमाम त्योहार हैं, जिन्हें बड़ी ही धूमधाम और मौज मस्ती और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। लेकिन त्योहारी सीजन हो या फिर आम दिन, तेहरान में लोग को अपनी संस्कृति से खिलवाड़ पसंद नहीं है। हुड़दंग मचाने वालों को यहाँ पर बराबर सजा मिलती है। इसलिए ये हिदायत है हर उस व्यक्ति के लिए जो तेहरानी लोगों का हिस्सा बनता है, वो तेहरानियन संस्कृति और मान्यताओं के खिलाफ गलती से भी कुछ ना बोले, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और वैसे भी हमें हर किसी की मान्यता का सम्मान करना चाहिए, फिर चाहे वो आपके लिए अजीब ही क्यों ना हो। वैसे दोस्तों, अजीब तो तेहरान के नियम है। टाई जो प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल तक हर लुक में चार चांद लगाती है, वही टाई आपको यहाँ दूर दूर तक देखने को भी नहीं मिलेगी, क्योंकि तेहरान में टाई बैन है। इसके अलावा ये शहर सैटेलाइट डिश रखने की भी इजाजत नहीं देता और ये शहर रविवार को छुट्टी करने के बजाय भागदौड़ में बिजी रहता है। इस दिन भी बच्चे स्कूल और बड़े काम पर जाते हुए नजर आते हैं, क्योंकि इस अनोखे शहर में सप्ताह की शुरुआत सोमवार से नहीं बल्कि शनिवार से होती है, जबकि गुरुवार और शुक्रवार को हफ्ते का अंत होता है। शुक्रवार को तो जैसे हलचल भरा ये शहर सन्नाटे में डूब जाता है, ना तो दुकानें खुलती हैं और ना ही कोई दफ्तर, क्योंकि शुक्रवार का दिन मुसलमानों के बीच पवित्र माना जाता है। इसलिए इस दिन लोग मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करते हैं और छुट्टी का लुत्फ उठाते हैं। तेहरान शहर दुनिया के 6वें सबसे ऊंचे दूरसंचार टावर मिलाद टावर का घर भी है, जिसे ईरान का सबसे ऊंचा टावर माना जाता है। 435 मीटर ऊंचा ये टावर तेहरान टावर के नाम से मशहूर है और तेहरान के इंटरनेशनल व्यापार और कन्वेंशन सेंटर का हिस्सा भी है, जिसमें एक 5 स्टार होटल, कन्वेंशन सेंटर, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और एक IT पार्क भी है। वैसे शान तो आजादी टावर की भी कुछ कम नहीं है, जिसे पहले शाहयार टावर के नाम से जाना जाता था। ये तेहरान के पश्चिमी प्रवेश द्वार के रूप में स्थित है और आजादी स्क्वायर का हिस्सा है। शहर समेत देश की आजादी के प्रतीक का ये टावर तेहरान का सांस्कृतिक केंद्र और कला प्रदर्शन का स्थल है। तेहरान को दोस्तों पार्कों और उद्यानों का शहर कहा जाए तो इसमें कुछ गलत नहीं होगा, क्योंकि सेमी एरिड जलवायु के बावजूद तेहरान में 800 से ज्यादा पार्क, गार्डन और उद्यान है, जिनमें ललेह पार्क, एबू अताश पार्क, नज अल बलागा
पार्क और छोटे मोटे कई गार्डन्स हैं जिनकी ताजी हवा लोगों को स्वस्थ जीवन का वरदान देती है, पर बीच में खलल डालती है आधुनिक फैक्ट्रियां और वाहन, जिनसे निकलने वाली जहरीली गैसें और धुआं शहर को लगातार प्रदूषित कर रहा है। तेहरान को मिडिल ईस्ट में ग्रीन हाउस गैस एमिशंस का सबसे बड़ा और मजबूत केंद्र माना जाता है, यानी कि ईरान की आधी से ज्यादा गंदगी का ठेका तेहरान के ही सर है। ठीक इसी तरह ईरान की आधी से ज्यादा इनकम का ठेका भी तेहरान के ही सर है। ईरान के पब्लिक सेक्टर का लगभग 30% वर्कफोर्स और 50% बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स तेहरान में ही स्थित है। यहाँ टेक्सटाइल्स, आर्म्स, शुगर, सीमेंट, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का काम खूब फल फूल रहा है। इसके अलावा पार्स ऑयल, सपाहान ऑयल और बहरान ऑयल जैसी ऑयल रिसर्च कंपनियां तेहरान में ही है। वहीं तेहरान स्टॉक एक्सचेंज, जो वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ एक्सचेंजेस का सदस्य है और फेडरेशन ऑफ यूरो एशियन स्टॉक एक्सचेंजेस का संस्थापक सदस्य है, वो भी ईरान के इन्वेस्टर के लिए मेन अट्रैक्शन है। इस शहर को फैशन कैपिटल ऑफ ईरान भी कह सकते हैं और इसकी वजह है यहाँ मिलने वाले डिजाइनर कपड़े। पूरे शहर में 60 से ज्यादा मॉडर्न शॉपिंग मॉल, दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स हैं और सबसे बड़ा पुराना बाजार तेहरान ग्रैंड बाजार, तजरिश बाजार शॉपिंग के लिए बेस्ट प्लेस माने जाते हैं। ग्रैंड बाजार को सिर्फ शॉपिंग सेंटर कहें तो ये बुरा मान जाएगा, क्योंकि ये एक आर्थिक केंद्र भी है जहाँ व्यापारियों से भरे मीलों लंबे भूल भुलैया जैसे गलियारे हैं, जिनमें फारसी कॉलोनी से लेकर मसाले, सोने चांदी के आभूषण, गारमेंट, शूज, वॉलेट्स, हर चीज मिलती है। इसी शहर में आपको ईरान मॉल भी देखने को मिलेगा, जिसे 21 मिलियन स्क्वायर फीट जितने वाइड एरिया की वजह से दुनिया का सबसे बड़ा मॉल माना जाता है, जहाँ पे आप पहनने से लेकर सजाने तक, यहाँ तक कि खाने तक की हर चीज खरीद सकते हैं। वैसे दोस्तों, आपको नहीं लगता तेहरान नाम अपने आप में ही एक मिस्ट्री है? अगर हाँ, तो आप सही सोच रहे हैं। असल में ये नाम फारसी शब्दों से लिया गया है। पहला ता, जिसका अर्थ होता है नीचे या अंत, दूसरा रान, जिसका मतलब होता है पहाड़ का ढलान। इस तरह तह और रान से मिलकर बने तेहरान का अर्थ है पहाड़ के नीचे या पहाड़ का निचला भाग। ये नाम शहर की भौगोलिक स्थिति को भी रिप्रेजेंट करता है। आपको जान के हैरानी हो सकती है, लेकिन तेहरान में टेम्परेरी मैरिज होती है, जिनमें कुछ लोग तो कुछ घंटों, इवन कुछ मिनटों की शादी भी करते हैं। मतलब अभी शादी की और कुछ मिनट बाद तुम कौन और मैं कौन वाला सीन। ये शहर महिलाओं को लेकर कुछ ज्यादा ही सख्त है, जैसे पब्लिक प्लेस पर बिना हिजाब के महिलाएं नहीं निकल सकती। उन्हें टाइट और ऐसे कपड़े पहनने की मनाही है जिनमें से शरीर का कोई भी अंग दिखे। इसलिए यहाँ लगभग सभी महिलाएं लंबी आस्तीन वाली अंगरखी या कोट या फर्श तक की स्कर्ट या पतलून पहनती है। महिलाओं को पब्लिक प्लेस पर किसी भी गैर मर्द के साथ बातचीत करने, हाथ मिलाने की भी मनाही है। ये किसी गैर मर्द के साथ यात्रा नहीं कर सकती और न ही उनसे लिफ्ट ले सकती है। अगर गलती से कोई भी कपल हनीमून मनाने के लिए तेहरान गया है तो उसे जरा संभल कर रहने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ कपल को एक ही रूम में ठहरने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। इसलिए मैरिज सर्टिफिकेट का साथ होना बॉस बहुत जरूरी है। तेहरान दोस्तों एक्टिव फॉल्स पर स्थित है, जिस वजह से यहाँ अर्थक्वेक और लैंडस्लाइड जैसी प्राकृतिक घटनाओं का डर बना रहता है। इवन यहाँ छोटे छोटे भूकंप कभी भी महसूस किए जा सकते हैं। हालांकि सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भूकंप 1830 में महसूस किया गया था, जिसे शहर का सबसे भीषण भूकंप भी माना जाता है, जिसने न सिर्फ सैकड़ों लोग की जान ली थी, बल्कि सैकड़ों की संख्या में लोगों को बेघर होना पड़ा था। तेहरान के रूमी इलाके को आज ज्यादा लोग जानते हैं, क्योंकि साल 2014 में इसी इलाके में मानव कंकाल की खोज हुई थी, जिसकी कार्बन डेटिंग करने पर पता चला कि ये कंकाल आज से करीब 7000 साल पुराने हैं। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि आज से 7000 साल पहले से ही तेहरान में लोगों का बसाव है। वो बात अलग है कि तब ये महज एक जर्जर बंजर गांव से ज्यादा कुछ नहीं था। दरअसल शहर का इतिहास भी यही कहता है कि तेहरान का विकास एक सुनसान और वीरान गांव के रूप में हुआ था, जो 11वीं शताब्दी के पास के प्रसिद्ध शहर रे के करीब बसा हुआ था। उस दौर में सेल्जुक साम्राज्य की राजधानी रे थी, लेकिन बाद में मंगोल आक्रमणों के बाद जब रे उजड़ गया तब तेहरान धीरे धीरे आबाद होने लगा। लेकिन यहीं से तेहरान ने असली विकास की शुरुआत की और 18वीं शताब्दी में आगा मोहम्मद खान ने इसे ईरान की राजधानी बना दिया और इस तरह एक छोटे से गांव से उठा ये शहर एक बड़े और विकसित महानगर के रूप में डेवलप हुआ, जहाँ की इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी आज दुनिया भर में पहचान रखती है, जो ईरान की भी शान और जान है। इस यूनिवर्सिटी की पहली ब्रांच तेहरान शहर में ही स्थापित की गई थी और यहीं से इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया भर में नाम कमाना शुरू किया। इस शहर ने पुराने समय में भले ही शिक्षा पर ध्यान ना दिया हो, लेकिन बीते कुछ सालों से यहाँ एजुकेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है। शहर का लिटरेसी रेट भी 89% को क्रॉस कर चुका है, जो कहीं न कहीं ये बताता है कि हाँ, शहर में एजुकेशन के प्रति सजगता आ रही है। बाकी यहाँ शिक्षा के लिए कई नामी कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, मदरसे वगैरह भी हैं, जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाती है। साथ ही उन्हें दुनिया समाज से जुड़ा ज्ञान भी दिया जाता है, ताकि वो भविष्य में सिर्फ पढ़े लिखे युवा नहीं बल्कि सजग और जागरूक युवा बने।
वैसे दोस्तों, तेहरान में जाने से पहले अपना दिल पक्का कर लीजिए अगर आपको चूहों से डर लगता है, क्योंकि इस शहर में चूहों की कोई कमी नहीं है। यहाँ प्रति व्यक्ति 4 चूहे देखने को मिलते हैं, यानी अगर चूहों को डिवाइड भी किया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में 4 चूहे तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए यहाँ दुकान से लेकर घर, रोड से लेकर गली तक हर जगह आपको एक न एक चूहा तो भाई मस्ती करता हुआ नजर आ ही जाएगा। मिडिल ईस्ट में सबसे लंबी गली होने का खिताब दिया गया है वालियासार स्ट्रीट को, और ये लंबी गली भी तेहरान में ही मौजूद है। तेहरान वो शहर है जो सियोल, लॉस एंजलिस, ब्राजील, पेरिस, जेरूसलेम, इस्तांबुल, बगदाद, बीजिंग, काबुल और मॉस्को जैसे देश शहरों के साथ एग्रीमेंट साइन कर चुका है, वो भी अलग अलग शर्तों से जुड़े। ये शहर क्राइम के मामले में काफी निचले पायदान पर है, मतलब आप इत्मीनान से घूम सकते हैं, लेकिन फिलहाल नहीं, क्योंकि फिलहाल ईरान और इजराइल के युद्ध में तेहरान भी पिस रहा है। तो गोलस्टेन पैलेस, आजादी टावर, ग्रैंड बाजार, नेशनल म्यूजियम ऑफ ईरान, सादाबाद कॉम्प्लेक्स जैसी जगहों के साथ शाही चिकन कोरमा, बिरयानी और कबाब का स्वाद भी ले सकते हैं। लेकिन जाने से पहले तेहरान आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।